वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ यूनिक चीज़ लेकर के आया हूँ जो कि अधिकांश विद्यार्थियों को इन फार्मूलाओं को याद करने में बहुत दिक्कत होती है। तो उन समस्याओं से निपटने के लिए मैं आप लोगों को, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रूव दैट, मतलब साइन 18 डिग्री बराबर कॉस 72 डिग्री इक्वल टू इतना होता है, कॉस 18 बराबर 72 बराबर इतना होता है। आपको दिख रहा है ये चारों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सिर्फ मैं इनमें से सिर्फ एक को आपको प्रूव कराऊंगा, बाकी को आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी का हम उस पर बेसिक आधारित कुछ फार्मूलाएँ देंगे और उन फार्मूलाओं पर मान रख करके उन्हें मैं प्रूव करके आपको दिखाऊंगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि साइन 18 का मान हम कैसे प्रूव करेंगे। जैसे एग्जाम में अगर आपको दे देगा तो आप कैसे उसको प्रूव करके दिखाइएगा। तो देखिए, साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री बराबर √5 - 1/4 होता है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो साइन 18 और कॉस 72 हम लिखे हैं, तो दोनों का मान सेम होता है। विद्यार्थियों, इन बातों पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, चूँकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब भी अगर आपको मिल जाए, जो दो अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यदि आपको अलग अलग मिले और दोनों का थीटा जोड़ने पर यदि 90 आ जाए, मतलब दोनों का सम 90 डिग्री आ जाए, तो जो साइन 18 का मान होता है वही कॉस 72 डिग्री का मान होता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आइए हम इसको देखते हैं साइन 18 को कैसे प्रूव करते हैं। तो देखिए, आराम से लेटेंगे, मतलब मान लेंगे, माना थीटा बराबर 18 डिग्री और दोनों तरफ हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 थीटा इक्वल टू 5 × 18। जब इसको आप 5 थीटा बराबर क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री लिख सकते हैं। अब 5 थीटा को हमको ऐसे दो टर्म में तोड़ना है जिससे कि हमको फार्मूला याद हो, ताकि कोई ना कोई फार्मूला पर जाए। देखिए 3 थीटा, 2 थीटा को हम क्या करते हैं, देखिए 2 थीटा को हम क्या किए हैं, अदर साइड भेजे हैं। तो अदर साइड जब भेजते हैं किसी भी चीज़ को, तो पॉजिटिव है तो क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। तो 3 थीटा बराबर 90 - 2 थीटा हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम कॉस ले लेंगे। आपके अंदर सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार यहाँ साइन है तो आप कॉस क्यों लिए हैं। कुछ रीजन है, इस वजह से लिए हैं। आपको आगे जब इसको प्रूव हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों लिए थे। cos 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos 90 - 2 थीटा। देखिए यहाँ पे एक हम फार्मूला आपको लिख करके दिखाया हूँ, cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा। तो cos 3 थीटा जो होगा तो लिख दिया हम, और इतना का मान क्या लिख दिए, sin 2 थीटा, चूंकि यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या था, 2 थीटा। आइए देखिए इससे ऊपर देखिए, अब cos 3 थीटा का फार्मूला आप पढ़े हैं, 4 cos क्यू थीटा - 3 cos थीटा बराबर, और देखिए इधर sin 2 थीटा आया था ना, sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा का मान क्या होता है, 2 sin थीटा × cos थीटा। देखिए, तो मैंने cos 3 थीटा का फार्मूला रख दिया, sin 2 थीटा का फार्मूला रख दिया। अब ये इसमें से हमको देखिए cos थीटा क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो cos थीटा अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 cos स्क्वायर थीटा - 3 बचेगा, और इधर 2 sin थीटा × cos थीटा जो का 3 लिख देंगे। देखिए cos थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 4 cos स्क्वायर थीटा - 3 बराबर 2 sin थीटा बचा। तो देखिए cos स्क्वायर थीटा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है। तो cos स्क्वायर जहाँ पे थीटा में हम रख दिए, 1 - sin स्क्वायर थीटा -3। अब ये जो 4 है ना, अंदर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 - 4 sin स्क्वायर थीटा -3। देखिए 4 में से 3 गया यानी कि 1, ये जो करते हैं लिख दिए, बराबर 2 sin थीटा। 1 और -4 sin स्क्वायर थीटा को हम अदर साइड ले जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ से ट्राई करेंगे कि सोचेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा हम इसको फॉर्म में ला पा रहे हैं। तो देखिए ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये +1 है, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी इधर तो प्लस है इसलिए प्लस कर दिए। देखिए, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जहाँ x है वहाँ हमको क्या रखना है, sin थीटा। पुट मतलब क्या होता है, रखना है, यानी कि x की जगह पर हम sin थीटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ sin थीटा है वहाँ हम क्या रखेंगे x। तो 4x²
प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। देखिए अब क्लास 10th में आप पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण आप पढ़े होंगे, आपको याद आ रहा होगा कि ए स्क्वायर मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। तो ये देखिए यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, यानी कि a बराबर 4, b बराबर 2, c बराबर माइनस 1। एक आप फार्मूला पढ़े होंगे कि x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। देखिए b का मान रख दिए -2, प्लस माइनस फार्मूला में है अंडर रूट a का मान रख दिए, सॉरी b का मान रख दिए, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 4 देख लीजिए यहाँ पर है, और सी का मान -1। जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 20। नीचे देखिए 2 इंटू ए है, तो ए का जगह पर आप 4 रखिएगा, बटा में क्या हो जाएगा 8। अब देखिए 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 को आप पढ़े होंगे कि 20 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2√5। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 का पेयर आ जाएगा, तो बाहर हो जाएगा और √5 बच जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम 2 प्लस और माइनस है ना, प्लस और माइनस, तो यहाँ से इसको जो कहते हैं हम लिख दिया। अब देखिए दोनों में से हम 2 कॉमन लिए है ना, दोनों में से कॉमन 2 आ जाएगा, तो हम 2 ले लिए। और 2 जब आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा √5 चलिए कुछ स्टूडेंट आ गए थे तो उनको से मिलना चाहिए। आइए आगे दिखाते हैं हम आपको। यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया है, 2 क्या किया है मैंने कॉमन लिया है, तो √5 माइनस 1/4 होता है। ठीक है, आप लोग बैठेंगे अच्छे से। आगे मैं दिखाता हूँ आपको कि जैसे देख लीजिए आपका सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ पे प्लस माइनस 2 है, तो आपको प्लस वाला लेना है, माइनस वाला को नहीं लेना। इसलिए हम यहाँ पर प्लस वाला को लेकर के चले। तब आया है √5 माइनस 1/8। यहाँ से 2 कॉमन लिए थे, तो 2 को जब 8 में डिवाइड कीजिएगा मतलब 8 से 2 में, तो कटने पर क्या आएगा 4। यानी कि देखिए इसका आपका कैलकुलेशन किए तो कितना आया था √5 माइनस 1/4। अब देखिए हम जहाँ लेट किए थे ना x बराबर साइन थीटा, तो साइन और थीटा के जगह पर क्या था बाबू 18 डिग्री है, तो इसके जगह पर हम 18 रख लेंगे। और x का मान देख लीजिए कितना है √5 माइनस 1/4, यानी कि अंततः इसका रिजल्ट आता है साइन 18 डिग्री का मान। इसलिए साइन 18 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं √5 माइनस 1/4। अब मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ कि cos 18 साइन 72 साइन 36 cos 54 डिग्री और cos 36 और साइन 54 डिग्री, आखिरकार इनका हम कैसे निकालेंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक का आप वैल्यू याद रखिएगा, बाकी जो फॉर्मूला मैं दूंगा उसी पर आपको उसको सेट करके सोल्व कीजिएगा तो आगे आ जाएगा।